हेलो बच्चों। कैसे हो आप सारे के सारे लोग। तो यार अपनी ये जो सीरीज स्टार्ट की गई थी 2 दिन पहले, दैट इज एससी वर्मा सीरीज, आपके ये फिजिक्स क्वेश्चन बैंक चैनल पे, मतलब इट्स लाइक लिटरली तुम लोगों ने एक बहुत हिट बना दिया है इसको। तो इस सीरीज को तो कंटिन्यू करना बनता ही है, बिकॉज यार तुम्हारे डिमांड्स बहुत सही हैं और तुम्हारा रिस्पॉन्स भी बहुत सही है। तो हम लोगों ने बेसिकली काइनेमेटिक्स 1D की बात किया जाए तो एससी वर्मा के अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा, 10 क्वेश्चंस लगा लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो बेटा जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ना कि दुनिया आपसे कहती है या तो एससी वर्मा मत लगाओ या तो लगा लो पूरा पूरा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एकदम स्मार्ट वे में एससी वर्मा के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। इट्स नॉट लाइक कि एससी वर्मा नहीं लगानी है, इट्स नॉट लाइक कि एससी वर्मा पूरी लगानी है। जितना मैं बोल रहा हूं केवल उतनी एससी वर्मा लगानी है, जितना मैं क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूं केवल इतनी एससी वर्मा लगानी है, एंड दैट्स इट फॉर यू। ओके, तो यार सो वेरी वेरी वेलकम वंस अगेन एवरीवन टू आवर प्यारा सा चैनल दैट इज फिजिक्स क्वेश्चन बैंक। तो यार इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, आज फिर से कुछ 5-6 क्वेश्चन लगाते हैं। आज के क्वेश्चन का लेवल भी मतलब नीट से थोड़ा सा ऊपर, मतलब नीट के ऊपर के थोड़ा सा लेवल रहेगा। ठीक है, सो मजा आएगा लगाने में। सो बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर, एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 255। आई हैव वर्कड एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर अबाउट 1.5 ईयर एंड टीचिंग फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई फॉर मोर देन 4.5 ईयर। सो अगर मैं बात करूं हमारी फ्री लाइव क्लासेस की, तो बेटा जैसे यूट्यूब पे ये क्लासेस होती है ना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी पैसा नहीं देना होता है, उसी तरह से बेटा हमारी फ्री लाइव क्लासेस हमारे ऐप पर भी होती हैं, जिनका नाम हमें स्पेशल क्लास भी रखते हैं। मेरी क्लास का जो टाइमिंग होता है बेटा जनरली वो 12 PM, स्पेशल क्लास की बात कर रहा हूँ, या 3 PM पर होता है, राइट। बट ठीक है आज नहीं है, बट स्टिल ये टाइम तुम्हारा जनरली रहता है। ठीक है, ओके। सो टॉकिंग अबाउट आवर सब्सक्रिप्शन प्लान दैट इज आइदर प्लस और आइकॉनिक। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ मिलते हैं, एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलती है। लेकिन आइकॉनिक में बेटा ये सारी की सारी चीजें तो मिलती हैं, इसके साथ में आपको पर्सनल कोच भी मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। तो ये सारा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आ जाता है अगर आप 12 महीना, अगर आप बेटा 2021 के लिए प्लान कर रहे हो, राइट, तो यू कैन गो फॉर दिस 12 मंथ प्लान, जो कि आपको 27,000 का पड़ेगा। जब आप अपने अंकित सर को याद करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी तरह से बेटा ये जो 24 महीने वाला प्लान है ये भी आपको 32,400 का पड़ेगा, जब आप ये कोड यूज करोगे और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर मैं आइकॉनिक की बात करता हूँ तो ये केवल 12 महीने और 24 महीने के लिए, ये आपको 45,000 और 61,000 का पड़ता है, और 10% का डिस्काउंट लगने के बाद से ये 40,500 और 54,900 रुपए का हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी चीप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर। तो बेटा कैसा लग रहा है तुम लोग को, मतलब अभी तक कैसा चल रहा है सब कुछ, एवरीथिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो सॉल्व करो जरा इसको, देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाते हैं आप लोग। क्योंकि ये आज हमारा बेटा देखो काइनेमेटिक्स 1D का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, मैंने यही डिसाइड किया हर एक टॉपिक से आप लोगों को एससी वर्मा लेवल के 14 से 15 क्वेश्चन लाके दे देने हैं, जिससे आपका नीट का सिलेक्शन हो जाए, 170 प्लस नंबर आप पास हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है बेटा आप लोगों को। ठीक है, लगाइए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करो। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करो। मैं बैठा हुआ हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, 30 आफ्टर 30 सेकेंड आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो ध्यान से देखो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द बैलून वॉज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक्स टू रीच द ग्राउंड। वाह, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है यार, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनो एक्चुअली हो क्या रहा है मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, और तुम लोग गलती, जिन लोगों को अमेजिंग नहीं लग रहा होगा वो क्या गलती कर रहे होंगे मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब हुआ क्या ना बेटा, जब भी ये वर्ड है ना बेटा, ये ड्रॉप्ड की बात आती है, उस समय आप ऐसा फील करते हो ना कि इस चीज को नीचे गिरा दिया गया विथ वेलोसिटी 0, मतलब u इक्वल्स टू 0 से इसको नीचे गिरा दिया गया। ठीक है,
अब देखो बेटा, इफ द बैलून इज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, मतलब आपकी हाइट कितनी दे रखी है बेटा, 60 मीटर, एक्सेलरेशन नीचे जी की तरफ है, तुम सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, और वो पूरा का पूरा गलत आंसर आएगा, पूरा का पूरा बेटा का आंसर गलत आएगा, बिकॉज इन दिस केस योर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0। तब मेरे से एक बच्चा बोला, सर पर आपने ही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर द बॉल इज ड्रॉप्ड, एंड अभी तक के जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं, ड्रॉप का मतलब होता है u इक्वल्स टू 0। मैं बोलूंगा बेटा एक बात बताइए, मेरे पास ये बॉल है, अब एक बात बताओ, मैंने इसको ड्रॉप किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0। अब बेटा देखना, मैं इस बॉल को ऊपर लेके जा रहा हूं, एंड देन फाइनली आई ड्रॉप्ड, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, देन आई फाइनली ड्रॉप, तो बेटा इसकी वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन, इसकी वेलोसिटी नीचे नहीं ऊपर की तरफ हो गई, कितनी, 7 मीटर पर सेकेंड। ये नीचे गिरेगा डेफिनेटली, समथिंग लाइक दिस, ये पहले ऊपर जाएगा एंड देन आफ्टर दैट ये नीचे की तरफ आएगा। समझ में आया बेटा? तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई ऊपर की तरफ कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड। नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने क्या किया बेटा, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इसको मैं माइनस लगा दूंगा, राइट। अच्छा, अब बेटा बस सिंपली क्या लगाना है अपने को, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बेटा नीचे जब मैं यहां से लेके यहां तक आ रहा हूं तो मेरे को ट्रेवल कितना करना पड़ रहा है, 60 मीटर। मुझे ट्रेवल कितना करना पड़ जा रहा है बेटा, 60 मीटर। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 60 मीटर इक्वल्स टू वेलोसिटी बेटा ऊपर के डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर मतलब नेगेटिव, क्या लिखूंगा, -7 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, तो मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू 10t स्क्वायर। यहां से आ गया 60 माइनस 7t, नॉट सॉरी 60 इक्वल्स टू -7t प्लस 5t स्क्वायर। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 5t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 60 का स्क्वायर। बोलो बेटा ये चीज एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है? अरे क्लियर है। तो अभी कुछ बच्चे बवाल कर रहे हैं। बवाल क्या कर रहे हैं, सर आप तो हमेशा बोला करते थे ऊपर को पॉजिटिव ले लो। मैंने कहा ठीक है बेटा, ऊपर को ही पॉजिटिव ले लेते हैं। आंसर आ गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे डिस्प्लेसमेंट है तो मैंने यहाँ लिखा -60, वेलोसिटी ऊपर है तो 70 और एक्सेलरेशन नीचे है तो मेरे को माइनस लिखना पड़ गया, -10t स्क्वायर। ये कट गया बेटा। अब देखो ये -5 को इधर लेता जा रहा हूं मैं, 5t स्क्वायर, इसको इधर लेता गया, -70 माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ये चीज बेटा मैंने आप लोगों को बार बार पढ़ाई है। तुमको फिजिक्स ने आजादी दे दी है यार, तुमको मन करे ऊपर पॉजिटिव ले लो, तुमको मन करे नीचे पॉजिटिव ले लो, जो लेना है वो ले लो, बस पूरे क्वेश्चन उसी को फॉलो करते हुए चलो। अब बेटा इस क्वेश्चन को फिर यहां से आप लोग सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य रूल लगा लेना, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 4.2 सेकंड। सब लोग रिप्लाई करो, समझ में आया सब लोगों को? सब लोग जल्दी 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 चलो रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो, ठीक है ना। तो मजेदार क्वेश्चन था ये वाला। जो पार्ट आपका मैं बोलूंगा इसको क्या बोले यार, ये वाला पार्ट बेसिकली बेटा, ठीक है। ये वाला पार्ट, इस पे स्टार लगा लो, इस पे स्टार लगा लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी या ऊपर के डायरेक्शन में 7 होगी। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन करो। चलो ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लो बेटा, बहुत फायदा मिलेगा, बिलीव मी दैट। चलो मैं टाइम दे रहा हूं, करो करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, आराम से करो। चलो करते रहो करते रहो, पूरा 1 मिनट का टाइम है, पूरा 1 मिनट का टाइम है। ठीक है चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो तो तुम्हारे साथ साथ रीड करता हूं मैं और फिर सॉल्व कर लेंगे अपन। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड। मतलब एक नीचे से स्टोन को फेंका गया, मान लेता हूं ये अगर मेरा सरफेस है, ये मेरा एक सरफेस है, तो स्टोन यहाँ पर है और इसको अपन ने फेंका है ऊपर कितने से, 28 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। चलो पहला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सरल है, पहला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सरल है, हजारों बार आप लोगों को मैंने बता चुका। एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होता है, मतलब कि 28 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी के बराबर, राइट। यहाँ पर देखो 28 करके है ना, मतलब यहाँ पे 10 पे जुगाड़ नहीं बैठेगा, 9.8 ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 28 इंटू 28 अपॉन
2 इंटू 9.8 सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 40 मीटर। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैं कम से कम टाइम में चाहता हूँ आपका टाइम बचे, बिकॉज योर टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेरे पास डायरेक्ट इसके आंसर है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। सो द मेन पॉइंट इज आपको कॉन्सेप्ट ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एच मैक्स निकल के आ गया तुम्हारा कितना, 40 मीटर के बराबर, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ है, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीच्ड द मैक्सिमम हाइट। आहा, अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन। अब बेटा एक चीज अगर आप लोग अच्छे तरीके से ज्ञान करोगे, याद रखोगे, तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्चुअली फिजिक्स 101 में करवाया हुआ है, इसका एक पार्ट करवाया हो, बेसिकली जो सेकंड पार्ट है ना बेटा, वो मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। याद आ रहा है बेटा, मैंने तुम लोगों से ये क्वेश्चन करवाया है, याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोले बताओ यार। तो बेटा अगर यहाँ से बेसिकली ये अंतिम सेकंड है, ये अंतिम सेकंड है, अगर यहाँ से यहाँ जाने में अगर कुछ टाइम टी लगा और इतना डिस्टेंस हम लोगों ने डिस्टेंस एस ट्रेवल किया, तो वापस लौटने में भी बेटा एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अपन को टी टाइम ही देना पड़ेगा। तो ऊपर का अंतिम का एक सेकंड इज इक्वलेंट टू ऊपर से नीचे का एक सेकंड के बराबर। तो क्या बोला है, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन 1 सेकंड बिफोर इट रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा रखा है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती है बेटा। मतलब कि टाइम दे रखा है अपने को 1 सेकंड, ठीक है। और आप यहां से बेसिकली आपका कंडीशन क्या है, ड्रॉप वाला कंडीशन है आपका, बेसिकली कंडीशन क्या है बेटा, ड्रॉप वाला कंडीशन है। तो टाइम दे रखा है 0 दे रखा है, और 1 सेकंड बेसिकली अपन का ग्रेविटी निकला कितना लग रहा है बेटा, नीचे की तरफ कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो यहां से आपका वेलोसिटी जस्ट आफ्टर 1 सेकंड बहुत प्यार से निकल के आ जाएगा, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस 8, सिंपल तरीके से u कितना हो गया 0, 9.8 इंटू टाइम कितना 1 आ गया आपका 9.8 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया बेटा। तो फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर, तो ये बेटा अगर इधर 9.8 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी आया, तो बेटा इस पॉइंट पे भी तो ऊपर के डायरेक्शन में 9.8 मीटर पर सेकंड ही हुआ होगा। बोलता तो हूं मिरर इमेज है एकदम। फिर थर्ड बोला है, डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंजेस इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकंड सच एज 40 और 80 मीटर पर सेकंड। अब बेटा ये चीज तुम लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, तुम लोगों को ये चीज सोचना है अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या फर्क पड़ेगा एक्चुअली में, क्या फर्क पड़ेगा, ये तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सोचना है। बस हिंट मैं इतना दूंगा, सी पार्ट के लिए मैं तुम लोगों को हिंट दूंगा, ठीक है। सी पार्ट के लिए मैं तुम लोगों को हिंट दूंगा बेटा, जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में तुम लोग अभी तुरंत चाहो तो आंसर लिख सकते हो। जब हमें 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड पहले की वेलोसिटी निकालना, भले तुम यहां से कितना भी वेलोसिटी से फेंके हो, भले तुमने 28, 50, 100, 200, 1000, लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से तुमने फेंका है, लेकिन एक बात बताओ बेटा, जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया v इक्वल्स टू यू प्लस 80, यहाँ पर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालने के लिए, इसमें क्या ये जो u है ये तो टॉप पे वेलोसिटी है, दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी एट द टॉप, क्या इसका यूज आ रहा है क्या? बस अब इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दे सकता हूं, तो कमेंट सेक्शन में बोलो बेटा, डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंजेस इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकंड। सब लोग रिप्लाई करो, मैं तुम्हारे साथ चैट में ही बैठा हुआ हूं, तुम्हारे साथ मैं चैट में ही बैठा हुआ हूं, सब लोग रिप्लाई करो कि क्या होगा आंसर। सो दिस इज बेसिकली योर होमवर्क, और तुम लोगों को ये चीज करना है और मेरे को आंसर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में लिखना। चलो इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है बेटा, ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ये कमेंट सेक्शन में तुम लोग इसका आंसर लिखोगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे। ऐसे बोलना, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट का सर आंसर ये होगा, फलाना, जो भी आंसर होगा वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत सिली मिस्टेक होती है इसमें भी। चलो बोला है, अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, लेट्स अज्यूम बेटा ये हमारे पास एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। धरती पे इससे टॉल बिल्डिंग है नहीं, बुर्ज खलीफा है यहाँ पे, ठीक है, बुर्ज खलीफा बना दिया हमने, ठीक। अब हुआ क्या, अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द, मतलब तुम्हारे जैसा कोई आदमी है, एकदम जाके टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे बैठ गया है, ठीक है।
इज ड्रॉपिंग बॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है, हर 1 सेकेंड पर वो बॉल ड्रॉप कर रहा है। मतलब यहाँ पर तुम हो, मान लो, ठीक है, ऐसे लेट वेट गए हो, ठीक है, और यहाँ से बॉल तुम ड्रॉप करना स्टार्ट कर रहे हो। बेटा जब तुम ड्रॉप करते हो, ड्रॉप वर्ड लिखा हुआ है और तुम्हारी खुद की कोई वेलोसिटी नहीं है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो आपकी वेलोसिटी होगी, व्हाट डज दैट मीन बेटा, कि आपकी जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ड्रॉप वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज अबाउट टू ड्रॉप, व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज अबाउट टू ड्रॉप। मतलब बेटा अगर हर 1 सेकंड पर हम एक बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, सुनना मेरी बात, हर सेकंड पे बेटा अगर मैं एक बॉल ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब अभी अगर यहाँ पे सिक्स्थ बॉल ड्रॉप होने वाली है, ध्यान देना बेटा, अभी क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे सिक्स्थ ड्रॉप होने वाली है, तो उस समय कहीं फिफ्थ वाली जो बॉल होगी बेटा वो कहीं यहाँ पर होगी, फोर्थ वाली ये कौन सी बॉल होगी बेटा, फिफ्थ वाली, उसी प्रकार से बेटा फोर्थ वाली बॉल कहीं यहाँ पर होगी और थर्ड वाली बॉल बच्चा यहाँ पर कहीं होगी। हर रेगुलर इंटरवल में बॉल ड्रॉप हो रही है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, बस इतना सा बताना मेरे को बच्चा बात, ठीक है, अगर मैं थर्ड वाले बॉल की बात करूं, ठीक है, तो थर्ड वाले बॉल को मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक, उसके 1 सेकंड बाद फोर्थ वाली बॉल को ड्रॉप किया, उसके 1 सेकंड बाद फिफ्थ वाली को और उसके 1 सेकंड बाद सिक्स्थ वाली बॉल को, तो थर्ड वाली बॉल कितने देर से ट्रेवल कर रही है? कमेंट हर एक बच्चा चैट में लिखो। अगर थर्ड वाले को मैंने अभी ड्रॉप किया, इसके 1 सेकंड बाद फोर्थ वाली को ड्रॉप किया, 1 सेकंड बाद फिफ्थ वाली को और 1 सेकंड बाद सिक्स्थ वाली को, तो थर्ड वाली बॉल जब सिक्स्थ वाली बॉल को ड्रॉप किया तो कितने देर से ट्रेवल कर रही है? एग्जैक्टली 3 सेकंड से ट्रैवल कर रही है। तो बेटा अगर मैं थर्ड वाले बॉल के लिए रिलेशन लिखूंगा जैसे S3, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चा, ut प्लस हाफ इंटू AT स्क्वायर। तो भैया देखो सबकी वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, इसको 0 लिख लेंगे अपन। यहाँ आ गया S3 इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन, मोटा मोटी अपन 9.8 ले लेते हैं, ठीक है, 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी इज हाउ मच, 3 बेटा, 3 का स्क्वायर आ गया, मतलब कि 9.8 इंटू 9 अपॉन 2, समझ में आया? तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 44.1 मीटर आ जाएगा। तो S3 की वैल्यू मतलब कि थर्ड वाला बॉल कहाँ से, ऊपर से, कितनी दूरी पे, 44.1 मीटर पे होगा। क्लियर है बेटा? उसी प्रकार से बेटा जब अपन S4 की बात करेंगे, u तो 0 है, तो ये आएगा हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। अब देखो तुम यहाँ गलती क्या करोगे मैं बताता हूँ, हाफ इंटू 9.8, अब तुम क्या पुट कर दोगे ना, तुम्हारी टेंडेंसी है, एक्चुअली तुम्हारी टेंडेंसी है बेटा, टेंडेंसी है गलती करने की, तुम क्या पुट करोगे मैं बताता हूँ, टाइम के जगह पे तुम 4 पुट कर दोगे जो कि गलत है। फोर्थ वाले बॉल को कितना टाइम मिला, फोर्थ वाले को ड्रॉप किया, उसके 1 सेकंड बाद फिफ्थ वाला, उसके 1 सेकंड बाद सिक्स्थ वाला, मतलब इसको जो टाइम मिला बेटा वो एक्चुअली में 2 ही मिला। तो व्हाट आई कैन राइट, 2 इंटू 2, यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 19.6 मीटर। समझ में आ गया? तो S4 भी आप लोगों का निकल के आ गया। सिमिलरली बच्चा जब मैं S5 की बात करूंगा तो दिस विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू हाफ इंटू AT स्क्वायर, और इसके जगह पे हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 9.8 और टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब ये आ गया 4.9 मीटर। समझ में आ गया? तो बिल्डिंग के टॉप से 3 वाला जो थर्ड ब्लॉक होगा, थर्ड बॉल होगा, वो 44.1 मीटर नीचे होगा। बिल्डिंग के टॉप से जो फोर्थ वाला बॉल होगा वो 19.6 मीटर होगा, और बिल्डिंग के टॉप से जो फिफ्थ वाला बॉल होगा वो 4.9 मीटर होगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? अमेजिंग क्वेश्चन यार, दिस वाज रियली गुड क्वेश्चन, दिस वाज रियली अ गुड क्वेश्चन। बोलो बेटा सब लोग रिप्लाई कर दीजिए, हर एक नन्ना मुन्ना छोटा मोटा बच्चा रिप्लाई कर दो, चलो। क्लियर है? क्लियर है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, चलो जल्दी करो जल्दी करो, शाबाश। आई एम गिविंग यू लाइक 1 मिनट, गिविंग यू लाइक 1 मिनट, सॉल्व करो। ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मस्त एकदम यार, SCV का लेवल ना, मतलब इतना स्वीट लेवल है ना कि अगर आपके पास थोड़ा भी कॉमन सेंस है तो आप क्वेश्चन को लगा ले जाओगे, ठीक है, एकदम क्वेश्चन को बड़े प्यार से आप लोग लगा ले जाओगे, ऐसा है SCV,
ठीक है। और हाई-फाई इतना नहीं करना है, बट हाँ एक डिसेंट लेवल पे अपन को हर एक क्वेश्चन करना है। और मैं आपका इजी से इजी और आपके नीट के हिसाब से टफ टू टफ क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के साथ। जैसे ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, इसमें बहुत अच्छा तरह का कॉन्सेप्ट यूज किया है। देखो क्या बोला है, अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग सीज अ किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर। मतलब बेटा अगर मैं बेसिकली बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा सरफेस है मान लीजिए, और ये मेरी मान लीजिए एक बिल्डिंग है, राइट। ये मेरी एक मान लीजिए बिल्डिंग है, राइट। अब एक बच्चा, नन्हा मुन्ना छोटा मोटा बच्चा यहाँ से गिरा, मान लो u इक्वल्स टू 0, ड्रॉप है मतलब 0 ही है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग की जो पूरी की पूरी हाइट है बेटा वो है 11.8 मीटर। अब ये जो यंग मैन है, एकदम नया खून है बंदे के ऊपर, ठीक है, विथ व्हाट स्पीड शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म हाइट ऑफ 1.8 मीटर। मान लेते हैं इसकी जो खुद की हाइट है, ठीक है, आर्म हाइट जो है बेसिकली मान लेते हैं ये मान लीजिए 1.8 मीटर है। मतलब ये अल्टीमेटली अपनी हाथ फैला के यहाँ पर रोकेगा। तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 11.8 माइनस 1.8 मतलब कि 10 मीटर के बराबर है। ये चीज़ क्लियर है। तो सबसे पहली चीज़ तो बेटा ये आती है, इसकी स्पीड निकालना है अपने को कि ये कितने स्पीड से इधर भागेगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये इस हाइट पर पहुंचेगा कितने देर में, क्योंकि इस भाई साहब को कि ये पूरी की पूरी दूरी, ये दूरी कितनी देर रखी है क्वेश्चन में बेटा 7 मीटर। 7 मीटर एग्जैक्टली उतने ही टाइम में कवर करना पड़ेगा अगर बच्चे को बचाना है तो बेटा u की वैल्यू क्या दे रखी है 0। मैंने सब कुछ नीचे को ही पॉजिटिव ले रखा है, ठीक है। u को मैंने ले लिया 0, एक्सेलरेशन ले लिया है मैंने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ओके, u दे दिया, ये दे दिया। अच्छा, डिस्टेंस भी अपन को दे रखा है कितना बेटा, 10 मीटर दे रहा सॉरी यार, ठीक है। तो s क्या दे रखा है बेटा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, राइट। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो आपका ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s की वैल्यू जो है वो कितने इसके बराबर है, 10 के बराबर, इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 9.8 इंटू टी स्क्वायर, दैट आई डोंट नो। तो बेसिकली टी स्क्वायर जो हो जाएगा बेटा वो 20/9.8 के बराबर आएगा। यहाँ से आप टी की वैल्यू सॉल्व करोगे 1.42 सेकेंड के करीब करीब आएगा, ठीक है। एक काम और क्या करो बेटा, अगर आपका मन है, आपकी इच्छा है, तो एससी वर्मा सॉल्व करते वक्त तुम कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हो, बिकॉज वाई वी आर सॉल्विंग एससी वर्मा, टू मेक आवर कॉन्सेप्ट्स गुड। आंसर निकालना है स्टफ। अब देखो इसका कैलकुलेशन करोगे ना अपने मन से तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर लेकर तुम लोग बैठ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अगेन आई एम सेइंग द कॉन्सेप्ट शुड बी द प्रायोरिटी। मेरा एससी वर्मा करवाने का ये मकसद नहीं है कि तुम सबके सब फाइनल आंसर तक पहुंच पा रहे हो। मेरा मेन कराने का ये मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसका मतलब इस ये बच्चे को यहाँ तक पहुँचने में जो टोटल समय लगेगा दैट विल बी 1.42 सेकेंड, 1.42 सेकेंड। मतलब इसको ये जो 7 मीटर दूरी तय करनी है ना इस बच्चे को, ये जो यंग मैन है उसको कितने देर में करनी है, 1.42 सेकेंड में। तो बेटा s इक्वल्स टू, इसको एक्सेलरेट नहीं करना है तो s इक्वल्स टू u इंटू टू, इसको ऐसे लिख देता हूँ v इंटू टी, ठीक है। दूरी 7 मीटर, वेलोसिटी नहीं पता, टाइम इसके पास है 1.42, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 7/1.42 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड। मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं था बताओ पहले सब लोग। अच्छा क्वेश्चन था ना, मतलब ये चीज है समथिंग लाइक दिस। क्वेश्चन इस तरह का बेटा, ये यहाँ से ऐसे गिरता और मेरा हाथ यहाँ पर है, मस्त एकदम मस्त ना, देखो यहाँ पे गिर रहा है और अपने को रोकना है। हर दिन का काम है बेटा ये, तो अपने हर दिन का काम है। छोटा मोटा कुछ ना कुछ गेम ऐसा खेलते हैं कि यहाँ से कोई चीज गिरता है और हम छोड़ दें तो गया एकदम गया, ठीक है। वैसे भी ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन ही था तो ये जा सकता है, ठीक है। सो द थिंग इज दैट बेटा कि यहाँ से हमने बॉल को गिराया, यहाँ से बॉल को गिरा, और हर दिन का ये सीन है मेरा, हर दिन का ये सीन है कि मैं ऐसे आता हूँ, एक हाथ मेरा ऐसे आता है और इसको रोक ले जाता है। बॉल तुम्हारी एग्जैक्ट उसी जगह पे नहीं आ रही है, बट यू विल मूव समथिंग लाइक दैट एंड यू विल कैच द बॉल। क्लियर है बेटा, ग्रेट, अमेजिंग। तो यार मस्त मजा आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिकली काइनेमेटिक्स 1D बहुत अमेजिंग तरह से कंप्लीट कर दिया। एक क्वेश्चन और है मेरा तुम्हारे लिए, ठीक है। इस
इस क्वेश्चन पे आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन एंड देन आफ्टर दैट आई विल जस्ट लाइक क्लोज द क्लास। द थिंग इज कि आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क करना है और आप लोगों को इसका आंसर मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली आज के इस सेशन के लिए मतलब अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत कुछ दे दिया, बट द थिंग इज दैट आई जस्ट वांट टू चेक दैट तुम लोग कितना मतलब लिटरली कितना सीरियस हो फॉर दिस ऑल सेशन, इस एससी वर्मा की अमेजिंग सी सीरीज के लिए कितने सीरियस हो। तो एक बेटा सेकंड का सी पार्ट वाज योर होमवर्क, वो तुम कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और एक ये फिफ्थ क्वेश्चन इज द होमवर्क, ताकि ये क्वेश्चन भी तुम लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को बताओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट, अमेजिंग। तो यार बेटा अपना अच्छा सा फीडबैक देना जरूर, मतलब मत भूलना, मतलब नॉट जरूर देना, मत भूलना इनफैक्ट। हाँ, तुम्हारे सजेशंस आर लाइक ऑलवेज वेलकम। तुम लोग को भी पता है मैं एक एक क्लास का लेवल बढ़ाता हूँ, क्लास का लेवल गिराता हूँ, क्लास का जो भी करता हूँ इट्स एवरीथिंग बेस्ड ऑन यू, क्लास की टाइमिंग एवरीथिंग मैं तुम लोग के हिसाब से करता हूँ बेटा। सो आई रियली नीड द फीडबैक। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है गिव अ गुड फीडबैक, अच्छा नहीं चल रहा है गिव अ बैड फीडबैक। आई विल नेवर माइंड। आई वॉन्ट कि आप मेरे साथ ऑनेस्ट बनो, बिकॉज अगर आप मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं बनोगे तो मैं आपके साथ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। सो आई एम अ वेरी हार्ड क्रिटिक्स ऑफ माई सेल्फ, तो आप भी हो सकते हो। सो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो डू लाइक, मस्त करो, अच्छे अच्छे फीडबैक दो जिससे और लोगों को भी पता चले, खूब सारे लोगों के बीच में शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कमी लग रही है, जैसे कि लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो यू कैन राइट लाइक कि सर थोड़ा लेवल कम कर दो। अगर लेवल कम हो रहा है यू कैन राइट लाइक कि थोड़ा लेवल बढ़ा दो। सो ओवरऑल कमेंट्स को देखते हुए जो भी आप कमेंट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल डिसाइड कि मेरे को क्या करना है, लेवल बढ़ाना है, घटाना है, कैसा रखना है, एकदम सही चल रहा है, एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा दूँ, एक्सप्लेनेशन सर कम दूँ, क्वेश्चंस और ज़्यादा करें, क्वेश्चंस कम करें, ये सारी चीज़ आप लोग फीडबैक में मेरे को दे सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आप लोग मेरे साथ प्लस पे जुड़ना चाहते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। मेरे बैचेस वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। वहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को भी पता है अच्छी तरीके से। हमारा प्लस और आइकॉनिक के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है। अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सो वॉट यू कैन डू इज दैट यू कैन गो टू द होम पेज नीट यूजी पे जाके प्लस पे क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हो। फ्रॉम देयर ऑन अगर आप 12 महीने का प्लान लेते हो या 24 महीने का, बिकॉज 12 महीना इज बेसिकली फॉर 21 और 24 महीना वाला बेसिकली 2022 वाले बच्चे के लिए। तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो अंकित सर ANKITSIR अंकित सर, तो विल गेट 10% ऑफ, राइट। और पेमेंट उसके बाद आप कर सकते हो। अगर मेरे को नहीं फॉलो किया हुआ है अभी तक तो बेटा जल्दी से दौड़ के जाके अनअकैडमी के ऐप पर फॉलो कर लो। वीडियो को नहीं लाइक किया हो तो जरूर लाइक कर लो यार, बिकॉज ये लाइक जब आप करते हो तभी मेरे को समझ में आता है कि यस एक्चुअली माई लाइक द होल थिंग विच आई एम डूइंग फॉर यू, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका एक पॉजिटिव और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सो आई कैन कंटिन्यू दिस, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तो देर इज नो लिटरली देर इज नो सेंस टू कंटिन्यू दिस, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहे इसी तरह से, तो मैं आगे इसी तरह से आप लोगों के लिए अमेजिंग वीडियोस लेता हूँगा, ठीक है बेटा। चलो चलता हूँ, बाय बाय, सी यू इन टुमारो क्लास वर्क पावर एंड एनर्जी। तो 10 बजे बेटा फिजिक्स 101 पर वर्क पावर एनर्जी की क्लास है, उसको कोई भी गलती से भी मिस नहीं करेगा। बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय।